करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा हो रहे मतदान का प्रतिशत निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों की सफलता को दर्शा रहा है। भारी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो 42.83% वोटिंग हो चुकी है, जो पिछले 12 साल में कभी नहीं हुआ, वो इस बार हो रहा है। कैसे? ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए, फलता सीट पर मतदान लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है और सभी 285 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदाता। सुबह 11 बजे तक का अगर प्रतिशत है तो वो है 42.83% और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हर बूथ पर सुरक्षा का पहरा है, कड़ी सुरक्षा की गई है। केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों को तैनात किया गया है और इस बार पहले से 2 गुनी सिक्योरिटी भी है। हर बूथ पर 8 जवानों की ड्यूटी है, यानी कि हर बूथ पर 8 जवानों को तैनात किया गया है। तो सभी 285 बूथों पर डाले जा रहे हैं वोट और इसके साथ साथ 30 क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है, यानी कि हर तरह की अप्रिय घटना से सामना करने के लिए सुरक्षा बल तैनात है और अप्रिय घटना से तुरंत बचाव करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो फालता विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है पुनर्मतदान और उसके अलावा आपको बता दें कि हर बूथ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, ताकि जो परेशानी पिछली बार आई थी, जिसकी वजह से पुनर्मतदान कराना पड़ा है, वो इस बार किसी भी तरह से ना हो। मतदाता बाहर निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। हर बूथ पर 8 जवानों की ड्यूटी है और 30 क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया है। तो कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है। अलग अलग प्रत्याशी मैदान में हैं और आपको बता दें कि टीएमसी के जो प्रत्याशी थे, पर्चा उन्होंने भरा था, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। अब आपको बताते हैं कि 12 साल का हम जिक्र कर रहे हैं, तो आंकड़े दर्शा रहे हैं कि 12 साल में ऐसा मतदान कभी नहीं हुआ, कभी नहीं देखा ऐसा मतदान। श्री रामपुर पश्चिम दुर्गापुर से बयान भी सामने आया है और आपको बता दें कि जहांगीर खान का ये पूरा इलाका है और क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनवा देते हैं। There is not a single agent of TMC party. It is unbelievable. It is a more unbelievable incident. Everybody of us, of my polling agent, those are attend in this booth, the acting of polling personnel. और इसके अलावा आपको बता दें कि जहांगीर खान के घर के सामने से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट भी है, क्योंकि कहां गायब हो गए हैं टीएमसी के एजेंट। किसी भी पोलिंग बूथ पर टीएमसी के एजेंट नजर नहीं आ रहे हैं। बूथ से गायब हो गए हैं ममता बनर्जी की पार्टी के पोलिंग एजेंट और बूथ पर मौजूद नहीं है टीएमसी का एक भी पोलिंग एजेंट। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, बीजेपी, सीपीएम समेत बाकी सभी दलों की अगर हम बात करें तो एजेंट मौजूद हैं और फलता के 285 बूथों पर हर जगह पर यही तस्वीर साफ तौर पर निकल करके सामने आ रही है। तो फलता विधानसभा क्षेत्र जहां पर हो रहा है पुनर्मतदान, लेकिन यहां का जो सियासी घमासान है वो कुछ अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर टीएमसी के जो प्रत्याशी थे जहांगीर, उन्होंने तो कदम पीछे हटा लिए हैं, लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं कि टीएमसी के एजेंट भी पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। श्रीरामपुर पश्चिम दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय यही वो स्कूल है जिस स्कूल में हर साल जहांगीर खान, जो अपने आप को पुष्पा कहते थे, वो वोट डालते थे। 190 बूथ के वोटर है जहांगीर खान, लेकिन ये रिपोल अलग है। 48 घंटे पहले ही जहांगीर खान इस वोट से खुद को हटा लिया का ऐलान किया है। जो वोट चल रहा है, वोट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण वोट चल रहा है, लेकिन वो भी हैरान है कि पहली दफ़ा अपनी 12 साल की एक्सपीरियंस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इस राज्य में कि पोलिंग बूथ पे टीएमसी का एजेंट ही नहीं है। वो भी कौन सा बूथ
जो बूथ जहांगीर खान का बूथ है, जो बूथ जहांगीर खान के घर के एकदम बगल में है, वहाँ पर भी टीएमसी का कोई पोलिंग एजेंट नहीं। और कहीं ना कहीं जाके ये भी एक बड़ा परिवर्तन मान रहा है फलता। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, फलता। न केवल टीएमसी के प्रत्याशी बल्कि पोलिंग एजेंट भी बूथ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर एक तरह से देखा जाए तो जबरदस्ती मतदान का जवाब देते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं, जबरदस्त मतदान करके, बम्पर वोटिंग करके। संध्या 7% से ज्यादा। और इस बार जो 29 अप्रैल की जो लास्ट जो चरण हुआ था उससे अभी बंगाल की आप अगर वेदर की बात करें तो काफी अलग है। पसीने छूट रहे हैं, पूरा स्कॉर्चिंग हीट है। और आपको अगर गूगल वेदर मैप पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 32-34 दिखाएगा, लेकिन फीलिंग लाइक इट्स 45 डिग्री प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि 60% जो मतदाता हुआ है वो भी बम्पर वोटिंग इसलिए है कि इतनी गर्मी है, उसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उसको उपेक्षा करके लोग जा रहे हैं और वोट डालकर एक स्माइल के साथ वो जो पोलिंग बूथ है उससे निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि पुष्पा राज खत्म। ये सबसे बड़ा यहाँ का अभी जो जनता है उनकी सबसे बड़ी। आप फलता की हर जगह पे हर पोलिंग, हम सुबह से एक के बाद एक पोलिंग बूथ में गए हैं, सब जगह पर लोगों के मुंह में हंसी है, खुद से बोल रहे हैं कि पहले क्या दिन था, अब शांति है। खुद से, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, खुद आके खुद ही बोल रहे हैं। और हर एक के जुबान में एक ही बात है कि पहले डर का माहौल था, बोल नहीं पाते थे, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाते थे। तो ये वोट, वो कह रहे हैं ये वोट पुष्पा राज नहीं, पुष्पा राज तो है ही, साथ ही साथ डर का जो राज है उसको खत्म करने के लिए है। जी, और सौरभ, इसके साथ साथ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए अगर हम निर्वाचन आयोग की तैयारियों की बात करें या सुरक्षा बलों की तैनाती की बात करें तो किस तरह आप ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? 35 कंपनी सीआरपीएफ है जो पिछले बार से बहुत सारे ज्यादा है, फोर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अब ये मान रहे हैं लोग कि इतनी जरूरत नहीं था। लेकिन क्योंकि अभी जो वहां पे हालत है शांतिपूर्ण है, लोग जा रहे हैं। कहीं पर फोर्स की भी आप अगर देखेंगे, हम बहुत जगह जायजा किए तो फोर्स का भी, वो भी काफी शांत है, रिलैक्स है कि आज क्योंकि एक भी बूथ में टीएमसी का तो एजेंट ही नहीं है। संध्या, यहाँ पे एक बात मेंशन करना होगा कि न्यूज पंच में भी हमने बहुत बार ये खबर दिखाए हैं कि ममता बनर्जी लगातार अपनी चुनाव रैली में बोलती थी कि 4 मई के बाद ऐसा दिन आएगा कि जब हर किसी को पीठ पे प्लैकार्ड लेकर घूमना पड़ेगा कि मैं बीजेपी नहीं करता, मैं बीजेपी नहीं करता, मैं बीजेपी नहीं करता। बंगाल में सत्ता पे बीजेपी सरकार आने की बाद भी ऐसा कोई बयानबाजी नहीं हुआ है। उल्टा कहा गया है कि हम किसी के पार्टी ऑफिस नहीं तोड़ेंगे। विधायक लोग खुद जाकर टीएमसी के पार्टी ऑफिस रिकवर करके उनके लोगों को दे दिया है, उनके हाथ में दे दिया है। लेकिन फिर भी फलता को आप देख लीजिए, 285 बूथ में कहीं पर एक भी पोलिंग एजेंट नहीं है। कोई नहीं कह रहा है कि मैं टीएमसी के साथ हूं या फिर था या फिर रहूंगा। और ये फलता की जनता का कहना है कि ये किसी डर या दबाव की वजह से नहीं, ये अपने मन से है, क्योंकि 15 साल में डर का राज चलता नहीं है। वो मेरी कॉम का एक डायलॉग है, जब कितना डराओगे, जब डर ही मर जाएगा तब क्या करोगे। तो ये मेरी कॉम का वही डायलॉग फिर से याद आ रहा है कि इतना भी मत डराओ कि डर ही मर जाए। बंगाल के वोटर्स का डर ही मर गया है और वो फिर अब आगे आके आते हैं। कहते हैं ना कि अगर पीठ अगर दीवार पर अगर लग जाता है तो सामने बढ़ना ही पड़ता है। तो ये बदलाव वो आगे बढ़ने की बदलाव है और ये फलता में भी दिख रहा है कि सौरभ, आगे बढ़ने का बदलाव है, विकास का ये बदलाव है और इसीलिए बंगाल में बदलाव की बयार है।